हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले सर्कल के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, देन डिस्कस सम प्रॉब्लम। तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ सर्कल। दिस इज सर्कल। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल एक्चुअल में एक 2D शेप होता है। 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जो 2 डायरेक्शन में स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम कहते हैं 2D शेप। फॉर एग्जांपल कॉइन ले लो या कोई थीन सीट ले लो जो सर्कुलर शेप में हो। सिंपल वर्ड बोला जाए तो ऐसे सर्कुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट जिनका हाइट नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। जब हम बॉल का कंपैरिजन करते हैं, बॉल या फुटबॉल, तो ये सर्कल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हाइट भी होता है। क्लियर है? तो ऐसे सर्कुलर शेप जिनका हाइट नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे O से। ये है सर्कल और ये है सर्कल का सेंटर। देखो, ये जो आउटर बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे C से। एक्चुअल में ये सर्कमफेरेंस क्या है? ये तो आउटर बाउंड्री है और इसी बाउंड्री को हम क्या कह सकते हैं? इसी बाउंड्री को हम कहेंगे पेरीमीटर। तो कभी आपको अगर सर्कल का पेरीमीटर बोले या सर्कमफेरेंस बोले तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों ही चीजें सेम हैं। ये जो आउटर बाउंड्री दिख रहा है यही बाउंड्री क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर। ठीक है, चलिए। तो अभी तो हमने समझा सर्कमफेरेंस के बारे में। अब हम इसमें 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सर्कमफेरेंस पे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला लाइन जो कि इस सर्कल के सेंटर से पास हुआ, इसे मैंने बोल दिया A और ये हो गया B, और ये बीच का पॉइंट क्या है? O है। अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया जो इस सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसे मैंने बोल दिया CD। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला लाइन सेगमेंट, देखो सर्कमफेरेंस को तो दोनों ही लाइन सेगमेंट टच कर रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा लाइन सेगमेंट सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सो द लाइन सेगमेंट which passes through the center of circle is known as diameter. And represented by D. The line segment which passes through the center of circle is known as diameter and represented by D. कभी कभी इसको कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। या तो स्मॉल d या कैपिटल D, वो हमारे ऊपर है, या क्वेश्चन में मेंशन है तो अलग बात है ना। एंड लाइन सेगमेंट दैट डज नॉट पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड्स। क्लियर है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस सेंटर ऑफ सर्कल से पास ना हो लेकिन सर्कमफेरेंस को टच करे क्या कहलाएगा? कॉर्ड्स कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने यहाँ समझा ये सर्कमफेरेंस, और इस AB को हमने क्या बोला? डायमीटर, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। और CD क्या है? कॉर्ड्स। चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्ड्स को। ये कॉर्ड्स एक्चुअल में क्या है? CD है ना। और ये डायमीटर क्या है? ये डायमीटर है AB। कॉर्ड्स और सेंटर ऑफ सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से समझ, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। ये है इसका सेंटर पॉइंट O, ये भी है सेंटर पॉइंट O। अब देखो, इस सर्कमफेरेंस को टच करने वाली जितनी भी लाइनें जो कि इस सेंटर से पास हो रही है, इस तरह से सेंटर से पास होने वाली सारी लाइनें, ये A, B, A1, B1, A2, B2, ये सारी लाइनें क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। लेकिन सेंटर से पास ना होने वाली ये सारी लाइनें क्या कहलाएगी? जो कि सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, कॉर्ड्स कहलाएगी। समझ आया? ये दोनों बेसिक डिफरेंस है डायमीटर और कॉर्ड्स में। तो अब हम चलते हैं डायमीटर की तरफ थोड़े से आगे।
अब देखो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ये सेंटर पॉइंट O पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो पहला पार्ट्स क्या बन रहा है, पहला पार्ट्स यहाँ पे बन रहा है O से लेकर के A तक का, दूसरा पार्ट बन रहा है O से लेकर के B तक का। एक्चुअल में AB जो है O पर आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो A से O तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, रेडियस। सिमिलरली O से B तक का पार्ट भी क्या कहलाएगा, रेडियस। क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस। सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पर OB भी क्या है, एक रेडियस है, और OA भी क्या है, रेडियस, क्योंकि ये भी क्या है, सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिलेशन है, डायमीटर एंड रेडियस। यहां पे डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर D, डायमीटर D किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AB से। क्लियर है। अब देखो इस डायमीटर D इक्वल टू AB है, और इस AB को हम और क्या लिख सकते हैं, AB को एक्चुअल में AO प्लस OB लिख सकते हैं। मतलब ये डायमीटर है क्या, ये डायमीटर जो है इस रेडियस पे तो देखो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया ना, तो ये AB को हम लिख सकते हैं AO प्लस OB, इन दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ से D इक्वल टू AO की वैल्यू कितनी है, यही रेडियस है R, प्लस OB भी क्या है, R। तो यहाँ पर D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। इसका मतलब जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। क्लियर है। आप चाहो तो इसी को दूसरे वर्ड में लिख सकते हो, R इक्वल टू D/2। इसका मतलब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर है। चलिए अब हम इसके मेजरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एरिया के बारे में। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का एरिया, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 3.14। क्लियर है। तो ये बातें भी हमको माइंड में रख के चलनी है। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस है। एंड सेकेंड चीज जो हमको केयर करना पड़ेगा वो है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जिस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही सर्कमफेरेंस एक्चुअल में क्या है, पेरीमीटर है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है। तो ये भी हमको माइंड में रखनी है। इसी के बेस पर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। पहली चीज हमको क्या केयर करना है, पहला चीज हमको कि डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, जिसको हमने यहाँ से समझ लिया। या फिर हम बोल सकते हैं रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। और अगर सर्कमफेरेंस या पैरामीटर की बात करें जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2πr। आर क्या है, रेडियस, पाई की वैल्यू अगेन हमको पता है। ठीक। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम सर्कल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सर्कल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये इस सर्कल का सेंटर है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सर्कल का रेडियस हमको गिवन है। रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। ठीक है। जिसको हम चाहें तो OA बोल सकते हैं। यही एक्चुअल में क्या है, रेडियस है। और इस रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, इस रेडियस की वैल्यू गिवन हमको 7 सेंटीमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको पूछा क्या गया है, इसका एरिया इक्वल्स टू A पूछा गया है और सर्कमफेरेंस C पूछा गया है। तो फॉर्मूला तो हमको पता है ना, एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। बस R की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7
आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू देखो 7 स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, एक 7 कैंसिल, फाइनली क्या हो गया यहाँ पे 22 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा एरिया होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा देखो 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 14, 7 इंटू 14 और 115, तो एरिया कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सरकमफेरेंस। सो सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सी इक्वल्स टू क्या होगा, सरकमफेरेंस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर। चलिए सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है देख लो 7, ठीक है ना। यहाँ से ये 7 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा c इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 2 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 44 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह से हम एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 मीटर। फिर से एक सर्कल गिवन है, उसका रेडियस हमको गिवन है, तो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस यहाँ पे गिवन है 14 मीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमको गिवन है 14 मीटर और पूछा गया है एरिया एंड सरकमफेरेंस की वैल्यू, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट एरिया ए इक्वल्स टू होगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू है 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी करने के लिए 22/7 इंटू इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं 14 इंटू 14। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इक्वल्स टू ये हो गया है 22 इंटू 2 इंटू 14। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 14 2 जा 28, कैरी आ गया 2, 14 इंटू 2 28 और कैरी 2 का यहाँ पे हो गया 30 इंटू 2 को हमने लास्ट में क्यों किया, क्योंकि उसका टेबल हमको आता है। अब देखो यहाँ पर से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8 16 0 मीन्स कैरी 1 2 3 जा 6 सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम सेकंड चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड हमको कैलकुलेट करना है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस सी इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 14 मीटर, तो यहाँ से 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ सरकमफेरेंस इक्वल्स टू हो गया है 2 इंटू 22 इंटू 2। सबको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 2 और फाइनल आंसर आ जाएगा 88 मीटर। ये है सरकमफेरेंस की वैल्यू। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What will be the diameter of a circle if area of circle is 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये है रेडियस। अब इसमें पूछा गया है डायमीटर के बारे में, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हो गया डायमीटर, ठीक है। ये है बी, तो ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डायमीटर डी को, डायमीटर जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है,
और इसी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है और हमको डायमीटर निकालनी। तो हमने कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है, एक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया पता है, पाई का वैल्यू पता होता है, आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और आर की वैल्यू जैसे हम कैलकुलेट करेंगे हमको पता है कि डायमीटर डी इक्वल्स टू क्या होता है 2r, डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है ट्वाइस, तो यहाँ पुट कर देंगे, फिर हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है 154 मीटर स्क्वायर, यूनिट को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आर स्क्वायर की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ मैं, तो 154 इंटू 7/22। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 15 और 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गया तो ये हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। क्लियर है। अब देखो ये 11 है ना, तो ये 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77। क्या बच गया यहाँ पे जो चीज़ें बच गई है रिमेनिंग उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ बचा है 7 इस 154 से और यहाँ बचा है 7। हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू 7, तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 इंटू 7, तो रूट से क्या बाहर निकल जाएगा 17 बाहर निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू हमको मिल गई 7 मीटर। बट हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है डायमीटर। तो डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायमीटर डी इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर कितना है, आर हमने अभी कैलकुलेट किया है ना 7 मीटर, तो पुट कर देते हैं वैल्यू 7 मीटर। तो फाइनली डायमीटर डी की वैल्यू हमको मिल गई 14 मीटर। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि यहाँ से बी से लेके ए तक की वैल्यू कितनी है, ये जो बी से लेके ए तक की वैल्यू है या ए से बी तक की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। ठीक, इसी को हम कैलकुलेट करना था। तो अगर हमको एरिया गिवन है तो इस तरह से हम एरिया के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं और डायमीटर भी निकाल सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन का डिमांड था डायमीटर, तो हमने इस तरह से डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 मीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O और सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करने वाला पॉइंट है A, ठीक है, और दूसरे साइड टच करने वाला पॉइंट है B। तो O से A तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस R, ये भी कहलाएगा रेडियस R, और ये जो AB है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। इतनी चीज़ सर्कल के बारे में हमको पहले से ही पता होती है। OA या फिर OB ये क्या होगा, रेडियस R। ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस C कितना गिवन है, सर्कमफेरेंस C की वैल्यू हमको गिवन है 132 मीटर। और पूछा गया है क्या, हमको पूछा गया है रेडियस का वैल्यू। तो रेडियस मतलब R की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होता है, वहाँ से रेडियस इजीली निकल जाएगा। तो सर्कमफेरेंस C इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई R। C का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता ही होता है, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजी है। चलो कैलकुलेट कर लें। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी है 132 मीटर, यूनिट को इग्नोर करते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है।
सबको ट्रांसफर कर देते हैं, आर की वैल्यू को अलग रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन, ये देखो 2 इधर आ गया, 22 भी इधर आ गया, इक्वल्स टू हो गया आर। सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 6 जा 13, 2 6 जा 13। ये देखो 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। हो गया सिंप्लीफाई। जो बचा उसको लिख देते हैं, यहाँ 3 बचा, यहाँ 7 बचा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल्स टू आर। मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 3 इंटू 7 21। तो रेडियस आर इक्वल टू हो गया 21 और यूनिट किस में है, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। इस तरह से हमको सरकमफेरेंस का वैल्यू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अगर एरिया पता होता तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने निकालना सीख लिया है, रेडियस और डायमीटर दोनों ही। इन केस अगर इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे पूछा होता, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि डायमीटर क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। डायमीटर, अगर हमको डायमीटर भी पूछा गया होता तो हम डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते, सिंपल सी बात है, 2r होता है, r की वैल्यू हमको पता चल गई, तो क्या कर लेंगे, d इक्वल्स टू 2 इंटू आर की वैल्यू 21 पुट कर लेंगे, 21 मीटर। तो डायमीटर d क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2, ये हो जाएगा 42 मीटर। तो इस तरह से हम डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर 28 सेंटीमीटर। एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है, डायमीटर की वैल्यू गिव हुई है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया और सरकमफेरेंस। ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दोनों के फार्मूला हमको पता होते हैं, ठीक है। हमको गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर की वैल्यू कितनी है 14, सॉरी डायमीटर हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, पता है ना। इसका मतलब एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर। इसका मतलब सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, रेडियस की। और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है डायमीटर, तो इस डायमीटर से पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ डायमीटर। यहाँ से ही देख लीजिए, ये है डायमीटर तो ये हाफ रेडियस, हाफ रेडियस, तो रेडियस हाफ है किसका, डायमीटर का। तो डायमीटर की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 28 सेंटीमीटर और ये 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया ये 14 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई 14 सेंटीमीटर। अब इसके हेल्प से हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। तो फर्स्ट एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लें, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 स्क्वायर। एरिया ए इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। तो क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल्स टू हो गया है 22 इंटू 14 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a क्या हो जाएगा 14 इंटू 2, ये हो जाएगा 28 की 2, सॉरी 8 और कैरी 2, 14 इंटू 22 28 और ये हो जाएगा 2 कैरी 30 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा एरिया का फाइनल वैल्यू देखो 2 8 जा 16 और ये 0 तो कैरी आ गया 1 और 2 6 जा 2 3 जा 6, किसमें यूनिट सेंटीमीटर में। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर हमको क्या कैलकुलेट करना हो, सरकमफेरेंस, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? देखो सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफेरेंस C इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई r, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ना 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्या आ गया यहाँ पे? C इक्वल्स टू हो गया है 2 इंटू 22 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 44 इंटू 2, तो फाइनली C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हमको डायमीटर का वैल्यू गिवन है और एरिया पूछे या रेडियस पूछे या सरकमफेरेंस पूछे तो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं, इसको केयर करना है ना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। तो ये हमने सर्कल पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसमें कुछ और एडवांस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर और एडवांस क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।